मत्ती का 8वां अध्याय वचन 23 में हम सब वहां पर आ जाएंगे। वहां पर मैं पढ़ता हूँ आप लोगों के लिए ना। लिखा है मत्ती का 8 अध्याय वचन 23 में लिखा है, जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उससे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। और वे अचंभा करके कहने लगे, यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हमारी प्रार्थना है आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए, आज का जो आपने इन वचनों के द्वारा जो हमने सुना है। प्रभु यीशु मसीह, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे दिल मन को तैयार करें। हमारी प्रार्थना है कि परमेश्वर हमारे कानों का अभिषेक करें। तेरा पवित्र वचन जो हम सुनने वाले हैं वो हमें तैयार करें। इस संसार में कई सी बातें हैं, परंतु प्रभु यीशु, मेरी प्रार्थना है कि आपके बातों को हम सुन सकें, सीख सकें और अपने जीवन में हम अपने जीवन को इस्तेमाल कर सकें। प्रभु तेरे नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। क्या हम खुश हैं? प्रभु में आनंदित हैं? तो एक बाजू वाले से बोलो कि परमेश्वर, बाजू वाले से, आपका बाजू में कौन है? आपसे बातें करेगा। क्या आप तैयार हैं? क्या हम सब तैयार हैं? तालियां बजा सकते हैं हम लोग। यीशु मसीह की जय। हालेलुया। ये स्थान, ये जगह, ये हम सब के लिए जो यहाँ पर हम लोग आते हैं, हमारे लिए एक उत्साहित का जगह। हम हो सकता है हम घर में निराशा में होंगे, हो सकता है हम कई सर दर्द में होंगे, कई बार हमारी चिंताएं होंगी, कई से पीड़ाओं से मैं गुजरता रहूंगा। और जब इस स्थान पर, इस जगह पर जब हम आते हैं, आपका परमेश्वर पवित्र शास्त्र में अपने वचनों से वो हम सभी से बातें करेगा। क्या हमें तैयारी करना है अपने आप को? क्या हम तैयार हो रहे हैं ना? सभा खत्म होने के बाद ना, आज का संदेश में जो भी हम सीखे होंगे, रिकॉर्डिंग हो रहा है, हाँ चालू है रिकॉर्डिंग। आपका रिकॉर्डिंग नहीं होगा वहां पर, मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी संदेश हम सुनते हैं ना, वो संदेश के द्वारा आप जाओ मत ना, आप रुको और जो आपने सीखा है, जो सुना है, ज़्यादा बड़ा नहीं, हाँ थोड़ा सा भी अगर आप चीज़ों को बारे में बात करोगे, मुझे अच्छा लगेगा। क्योंकि यूं ही नहीं हमें ना सुनना है और चले जाना, क्योंकि सुनते हैं मगर उसको हम कई बार समझ नहीं पाते ना। मगर आज हम चाहते हैं कि सभा खत्म होगा तो हम ना इन वचनों के द्वारा हम सब सीख सकेंगे। हमने इस वचन को सुना, समझ में आया होगा आपको, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा ना। यहाँ पर यीशु मसीह कहाँ पर थे? नाव में। नाव में लोग क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह के चेले जा रहे हैं, और क्या हुआ वहाँ पर? यीशु मसीह क्या कर रहे थे वहाँ पर? सो रहे थे। और चेलों ने क्या किया वहाँ पर? तूफान को देखकर डर गए। डरने के बाद क्या हुआ? आंधी आया उनके पास, तूफान आया, और डरने के बाद क्या कहा यीशु को? हम तो क्या हो रहे हैं? नाश होते जा रहे हैं ना। अगर आप इस कहानी को पढ़ोगे तो ये कहानी आपको ना मत्ती में मिलेगा, मरकुस में और लूका किताब में, तीनों किताबों में आपको मिलेगा। मगर मैं मत्ती की किताब में जब पढ़ रहा था तब मैं एक ही चीज़ सोच रहा था कि आंधी और तूफान जब लोगों के जीवन में आती है तो वो कैसे आती है ना? वो किसी को देख कर नहीं आती ना। बीमारियाँ किसी के जीवन में अगर आती हैं वो देख कर नहीं आती है ना इंसान के जीवन में। मैं सोच रहा था कि आंधी और तूफान जब उनके जीवन में उस नाव में आया, मगर लोगों ने क्या कहा ना? यीशु को उठाया और लोगों ने क्या कहा? हम तो क्या हो रहे हैं ना? नाश होते जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं ना। ऐसे ही ना इंसान सोचता है। मगर यीशु ने क्या कहा? हे अल्पविश्वासी, तुम्हारा विश्वास कहाँ रहा? उसने क्या किया? आंधी को, तूफान को क्या किया? डांटा। और चेलों ने क्या कहा पता है? चेलों ने कहा कि ये कौन है जो आंधी और तूफान को भी क्या करता है? शांत करता है। और लोग क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह के चेले साथ में हैं, मगर क्या किया? यीशु को पहचान नहीं पाए ना। मगर एक ही चीज़ है, आज हमें उस तूफान के विषय में जो हमें जानना है
ना। हम लोग एक वचन में जाएंगे, भजन संहिता 50:15 में ना, वहाँ पर लिखा है, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हालेलुया। चेले कहाँ थे ना? तूफान में थे, आंधी में थे और यीशु मसीह के साथ थे, मगर चेलों ने क्या किया है ना? यीशु पर क्या किया? विश्वास नहीं किया। तभी तो उन्होंने कहा कि ये कौन है जो आंधी और तूफान को भी क्या कर रहा है ना? डांट रहा है ना? यीशु के पास वो अधिकार है। आज वो कहता है, भजन संहिता 50:15 में कहता है, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हालेलुया। संकट का दिन कौन सा है ना? संकट का दिन, संकट के दिन कौन सा है? संकट का मतलब क्या है ना? संकट का मतलब है आफत या विपत्ति या परेशानियां या बीमारियां या कर्जा या काम नहीं है ना? काम है तो पैसे नहीं है। बहुत सारे संकट हमारे जीवन में हो सकती है। मेरे खुद के घर में ना कई ऐसी चीजें हो सकती है। हमारे घर में कोई चीजें नहीं है। हम लोग कई बार सोचते हैं ना संकट हमारे जीवन में है, और बाइबल हमें कभी भी ना ये नहीं बताती है कि हमारे जीवन में संकट नहीं आए ना। कई बार हम सोचते हैं मेरे खुद के घर में संकट क्यों है? मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ ना, मैं 10वां हिस्सा देता हूँ। पता है ना बाइबल में यीशु मसीह ने 2 व्यक्ति यीशु मसीह मंदिर में आए और एक व्यक्ति ने क्या कहा ना? एक व्यक्ति ने कहा, मैं सप्ताह में क्या करता हूँ? 2 दिन उपवास रखता हूँ और सप्ताह में ना महीने का 10वां हिस्सा ना परमेश्वर के भवन में देता हूँ और व्यवस्था का पालन करता हूँ, माता पिता का पालन, आज्ञा का पालन करता हूँ, सारी व्यवस्था का पालन करता हूँ। मगर उसने क्या कहा? मैं इसके जैसा नहीं ना। वहाँ पर कौन था? चुंगी लेने वाला। और क्या कहा उसने? क्या किया? दूसरे के बारे में सो आरोप लगा रहा है। वो अपने बड़ाई कर रहे हैं, मगर दूसरा चुंगी लेने वाले ने क्या कहा ना? वो आँख उठाना भी ना चाहा और कहा, मैं क्या हूँ? पापी हूँ, मुझ पर क्या कर? दया कर। प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर क्या किया ना? वहाँ पर 2 जनों के जीवन को देख रहे हैं। मगर एक ही चीज है ना, एक विश्वासी के जीवन में अगर दुख तकलीफ या संकट आते हैं तो बाइबल हमें ये नहीं बोलता कि संकट ना हमारे जीवन में नहीं आएंगे। आएंगे। अगर संकट हमारे जीवन में आएंगे तभी तो परमेश्वर ने कहा कि संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे क्या करूंगा? छुड़ाऊंगा। सब एक साथ में कहो, संकट के दिन मुझे पुकार, मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। आज परमेश्वर जब परमेश्वर को हम पुकारेंगे संकट के दिन, और जब परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा और तब परमेश्वर की हम क्या करेंगे? गवाही देंगे। तब हमारे जीवन में क्या होगा ना? परमेश्वर का कार्य दिखाई देगा। वो चमत्कार कई बार हम लोग सोचते कि ना आसानी से मिल जाए, आसानी से नहीं मिलेगा ना। आसानी से यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए जो बलिदान हुआ, उन्होंने दुख उठाया हमारे लिए है ना, सारी चीज़ों को उन्होंने सहा। मगर सहायता हमें कहाँ से मिलेगी? परमेश्वर की ओर से मिलेगी, जो हमें हर समय हर पल वो हमारे आपकी ना देखभाल करता है, हमारे आपके लिए है ना वो चिंता करता है। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें जब चुना, जब हम माँ के पेट में थे, जब हम गर्भ में थे, परमेश्वर ने तभी हमें चुन लिया। हालेलुया। हम सोच नहीं सकते ना कि अब मैं कई बार मैंने गवाही दी, मेरा भाई, हम 3 भाई ना, 1 बहन, उन 4 परिवार में 4 बच्चे में से ना परमेश्वर ने मुझे चुना। और मैं चाहता हूँ कि मेरा परिवार भी क्या करे ना, यीशु पर क्या करे? विश्वास करे। वो भी परमेश्वर को जाने, वो भी इस संसार में जो संकट है, बीमारियां है, दुख है, क्लेश है, बहुत सारी इनके जीवन में चिंताएं होंगी है ना, वो भी परमेश्वर को जान सके। आज मैं चाहता हूँ कि और भी लोग, हम सब लोग जान सके कि संकट के दिन परमेश्वर को क्या करना? पुकारना। क्या करना हमें ना? यीशु मसीह नाव में थे, वह तूफान आने के द्वारा क्या हो गया ना? वहाँ पर लोग डर गए। यीशु के चेले क्या हो गए? वहाँ पर डर गए। और यीशु ने वहाँ पर उनको सवाल क्या पूछा? हे अल्पविश्वासी, का मतलब क्या है? क्या आपने विश्वास नहीं किया? मैं तुम्हारे साथ में हूँ और फिर भी तुम विश्वास नहीं कर रहे। हाँ, मगर यीशु ने क्या कहा पता है? मत्ती 5:3 में कि धन्य है वह जो मन के दीन है। क्या है? मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है ना। हमें हमारे आपके लिए कहता है कि जो मन का दीन है। मन का दीन का मतलब क्या है ना? जो नम्र है। परमेश्वर जब उनके जीवन में आता है तो उनके अंदर नम्रता होना चाहिए, उनके अंदर क्रोध नहीं आना चाहिए, उनके अंदर नफरत नहीं होना चाहिए, उनके अंदर कोई चीजें ये चीजें नहीं होना चाहिए।
ना, किसी का लालच नहीं होना चाहिए ना। इसीलिए मत्ती का 3 अध्याय वचन 2 में कहता है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और क्या कहता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है जंगल में एक पुकारने वाला शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें क्या करो, सीधा करो। मन को क्या करो, आपका ना तैयार करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य क्या है, हमारे लिए निकट है। हमें क्या करना है ना, संकट के दिन परमेश्वर के पास आना, हमें मन फिराना, हमारे पापों से गलतियों से क्षमा मांगना और परमेश्वर के पास आना। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि धन्य है वो जो मन का कौन है, मन का दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का। मन का दीन वो है जो हर एक बातों को सह लेता। अगर कोई कुछ बोल रहा है ना, तो उसे क्या, उसे गुस्सा नहीं आना चाहिए, उसके अंदर क्रोध नहीं होना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं, अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं। हो सकता है पहले मैं कठोर था, हो सकता है मैं ना निर्दयी था, किसी की बातों को नहीं सुनता था, किसी की बातों को मानता नहीं था। आजकल लड़के लोग बहुत है ना, हमारे बच्चे लोगों को देखो, किसी की बातों को नहीं सुनते, कितना भी बोलो ना, फिर भी वो अपनी मर्जी से करेंगे। माँ मुझे मत सिखा, मुझे पता है ना। कई बार ऐसा सुनते हम लोग ना, पास्टर को भी बोल सकते हो ना, पास्टर आप मुझे मत बताओ, मुझे पता है। मन का दिन कौन है ना? मन का दिन वो है जो परमेश्वर के पीछे चल रहा है, जो परमेश्वर का हृदय है। दाऊद परमेश्वर के हृदय के पीछे चलने वाला था, तभी तो परमेश्वर ने दाऊद को बोला कि ये मेरे मन के अनुसार राजा है। हालेलुया। अगर परमेश्वर के मन के अनुसार नहीं है तो हम कोई भी कार्य के लायक नहीं है। तो परमेश्वर हमें क्या करता है, लायक बनाता है ना। रोमियो का 8:35 में कहता है कौन है जो मसीह के प्रेम से अलग करेगा ना, कौन है परमेश्वर के प्रेम से अलग करेगा? क्या संकट, क्या उपद्रव, क्या जोखिम, क्या तलवार, क्या ऊंचाई, क्या गहराई, कोई भी परमेश्वर के प्रेम से क्या करता है ना, अलग नहीं कर सकता। क्योंकि कितनी भी मुसीबत, कितनी भी संकट, कितनी भी बाधाएं हमारे आपके जीवन में आने दो, फिर भी परमेश्वर कहता है कि वो आपके साथ है। क्योंकि क्यों, कोई भी परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। कोई भी चीजें, संसार की चीजें ना, हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। हम कितना भी दुख आने दो, कितना भी संकट आने दो, कितने भी तूफान आने दो, हमारे यीशु मसीह जब आपके साथ है तो हमें क्या करना है, क्या करना है, डरना नहीं है। बाइबल में लिखा है 365 दिन होते हैं, मगर बाइबल में कितना दिन लिखा है, डर मत। कितना बार, 300 के ना 65 के ज्यादा बार लिखा है, डर मत। 41:10 ईसाया का 41:10 में कहता है ना, मत डर, इधर उधर मत देख, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे छुड़ाने वाला हूँ। इसीलिए भजन संहिता 50:15 में हमने सुना कि संकट के दिन क्या करो, मुझे पुकार, मैं क्या करूंगा, तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। तब हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, तब उसकी प्रशंसा करेंगे, तब उसकी हम बड़ाई करेंगे। मरकुस का 10:47 में ना लोगों ने यीशु को, परमेश्वर को कैसे पुकारा है ना। हम लोग देखते एक अंधा व्यक्ति यीशु मसीह के पास आकर, यीशु मसीह उस रास्ते से जा रहे थे, वहाँ पर सारे लोगों ने देखा ना यीशु मसीह जा रहा है। और वहाँ पर एक अंधा व्यक्ति लोगों से पूछा कि कौन जा रहा है यहाँ से। लोगों ने बोला ना, यीशु नासरी, नासरत का यीशु नासरी जा रहा है। और वो अंधा व्यक्ति को पता नहीं है कि यीशु मसीह किधर है, कहाँ पर है। और यीशु मसीह को क्या किया, उसने पुकारना चालू किया। क्या कहा, हे दाऊद की संतान मुझ पर क्या कर, दया कर, मुझ पापी पर दया कर ना। वो क्या कर रहा है, पुकार रहा है, परमेश्वर को पुकार रहा है। उसको पता है कि यही मेरा ना, यही मुझे जीवन देने वाला, यही मेरा मार्गदर्शन दिखाने वाला, यही मेरे लिए रास्ता बनाएगा। जैसे कि यीशु मसीह के चेहरे नाव में थे और नाव में उन्होंने क्या किया, यीशु के होते हुए भी उन्होंने क्या किया, उनके अंदर डर आया, उनके अंदर वो मौत का खौफ आया कि हम तो अब मर जाएंगे, क्योंकि ये तूफान और आंधी मेरे लिए है ना कहर बनकर आया, अब मैं बच नहीं सकता। और यीशु मसीह को वहाँ पर जगाया और जगा कर यीशु ने ना उस आंधी को शांत किया है ना। और उन्होंने कहा ये कौन है जो आंधी और तूफानों को भी शांत कर सकता है ना। यहाँ पर अंधा व्यक्ति यीशु मसीह को पुकारते पुकारते दौड़ते हुए आ रहा था, तो लोगों ने उसको क्या किया, साइड में किया ना, तो मत जा आगे ना। और यीशु ने जब देखा, यीशु ने कहा, क्या कहा, मेरे पास लेकर आओ। और यीशु ने उसको पूछा कि तू क्या चाहता है। उसने कहा मैं देखना चाहता हूँ। हालेलुया। हम में से कोई है जो आज अपने परमेश्वर को देखना चाहता है? कोई है यहाँ पर यीशु मसीह को जानना चाहता है? आज आपके भी वो आंखों को खोलना चाहता है,
आपके मन के अंदर वो आना चाहता है, आपके दिल के दरवाजे को आके वो खटखटाना चाहता है, आपके वो भीतर आना चाहता है कि वो आपका जीवित परमेश्वर जो आपके लिए स्वर्ग छोड़ के दुनिया में आया ताकि तुम्हारा जीवन बच सके, हम नर्क जाने से बच सके। नर्क ऐसी वो आग है जो एक रोटी बनाने के समय में जैसे चटका लगता है उसे पूरा शरीर मिलता है, वो नर्क उससे भी भयानक है। उस आग में जब जलती हुई आग जो ना दरिया की तरह, उसमें जब जाएगा इंसान, उसमें एक ही चीज है ना, सिर्फ तड़पेगा, सिर्फ उसमें है ना वो भस्म नहीं होगा, वो जलेगा नहीं, उसमें ना वो तड़पना होगा। याद है लाजर जब मर गया ना, अब्राहम की गोद में गया ना, सूर्य का चित्र जो है यहाँ पर है, इसी कहानी में ना लाजर मरा ना, जो उसका झूठा खाना खाता था और क्या कर रहा था ना, धनवान क्या कर रहा था, वो धनवान क्या कर रहा था ना, उसकी मेज का जो खाना बचा हुआ झूठा वो लाजर खाता था। जब लाजर मरा तो अब्राहम की गोद में गया और धनवान मरा तो एक बूंद पानी के लिए नर्क में तड़प रहा और कहता है कि ना मुझे लाजर को भेज, एक बूंद सिरका है ना मेरे मुंह में पानी डाले ताकि मैं क्या करूं ना प्यास बुझा सकूं। सोचो ना, आज हमको गर्मी लगता है, प्यास लगता है, हम लोग क्या करते हैं, 1 लोटा 2 लोटा खींच देते ना, पी लेते, और उससे क्या होता है, हमारा प्यास बुझ जाता। नर्क में ना, जब नर्क में धनवान ने कहा कि लाजर को जरा भेज, मगर वहाँ पर लिखा है कि जो लाजर जो जहाँ है और जहाँ ना धनवान है उसके बीच में खाई है, वो खाई में से ना तो कोई आ सकता है ना कोई वहाँ पर जा सकता है, ऐसा जगह है वो। तो हमारे लिए क्या है ना, हमारे लिए वो परमेश्वर है जो आज वो ये अंधा व्यक्ति यीशु मसीह को देखना चाहता था, दुनिया को देखना चाहता था, सच्चाई को जानना चाहता था, और उसने क्या किया, यीशु मसीह ने कहा देखने लग, हालेलुया। और उसी समय क्या हो गया, देखने लगा, हालेलुया। हम मन में कोई चीजें ऐसे ठाने ना कि नहीं होगा, है ना, हमारे अंदर मन में वो विचार ना है कि ना ये काम नहीं होगा, है ना, हमारे अंदर वो विश्वास होना चाहिए, हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ ना। आप प्रार्थना करते हो, जैसे कि सुमन जी ने प्रार्थना किया उनके बेटे के लिए ना, उन्होंने विश्वास से प्रार्थना किया और उनका बेटा क्या हो गया ना, जैसा उनके मन में था वैसा ही वापस आया, जैसा आप सोचोगे वैसा ही होगा ना। एक इंसान जब बीमारी में बार बार बोलेगा मैं बीमार हूँ बीमार हूँ बीमार हूँ, तो क्या होगा, बीमारी लौट जाएगी उसके पास से। हाँ, अगर बाइबल का वचन आप पढ़ोगे, बार बार बोलोगे यीशु के कोड़े खाने से मैं क्या हो गया, क्या हो गया ना, पहला पतरस का किताब में लिखा है कि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हुए। तो हमें क्या बोलना है, हमारे मुंह से क्या होना चाहिए, वो सब निकलना चाहिए कि हाँ ना ऐसा होगा। कई बार हम लोग कोई नाकाम रहता है, कोई फेल हो जाता है, कोई काम है ना अच्छा नहीं कर पाता, तो उसको हम लोग बार बार टोचन करते, ताना मारते है ना। अगर कोई बच्चा है जो पढ़ाई नहीं कर रहा है, कमजोर है, और आप उसको बोलो अभी ये कुछ फेल हो जाएगा, ये पढ़ाई नहीं कर पाएगा, ये ऐसे ही है, आप सोच रहे हो, और वो बातें क्या कर रहा है, वो बच्चा अपने मन में चीज़ों को डाल रहा है, और उसको पता है मेरी माँ ने बोला, टीचर ने बोला, ये पढ़ता नहीं है, कुछ नहीं, उसका मन क्या हो जाता है, और ना कमजोर हो जाता है, वो कभी हासिल नहीं कर पाएगा, कभी वो जीत नहीं पाएगा, कभी वो पढ़ाई में अच्छा नंबर नहीं लेकर आएगा। अगर वो कुछ नहीं कर पा रहा है, मगर आपको क्या करो, आपको क्या करना है, बेटा तू कर सकता है, तू कर सकती, बिल्कुल चिंता मत कर, ये साल फेल हो गया ना, अगले साल तो अच्छा नंबर लेकर आएगा। क्या है ये, आप उनको क्या कर रहे हैं ना, इंकरेज कर रहे हैं, उनको उत्साहित कर रहे हैं। आपको क्या करना है ना, संकट के दिन परमेश्वर को पुकारना। ऐसे कई सी चीजें हमारे जीवन में आएंगी, मगर आपको क्या करना है, परमेश्वर को पुकारना ना, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। याद है हन्ना जो ना बांस थी और उसकी सौतन उसको ताना मारती थी, मगर उसका पति उसको क्या करता था, उससे बहुत प्यार करता था। उसने बोला कि तेरे पास बच्चे नहीं है, इसका चिंता मत कर, मैं तेरे बच्चे जैसा हूँ ना, तू मुझे अपने बच्चा जैसा समझ। मगर उसका पति क्या बच्चा जैसा बन सकता, क्या उसको संतुष्ट होगा कि मेरा पति मैं उसको बेटा मानूं, बच्चा समझो अपना, कभी नहीं होगा। मगर उसने क्या नहीं किया, उसने कभी निराश नहीं हुआ ना, कभी परमेश्वर के भवन में जाना नहीं छोड़ी, वो हर समय परमेश्वर के पास जाना और गिड़गिड़ा कर रो कर उसने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। और जब उसने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने एक चीज मांगा, क्या चीज मांगा पता है, कि जिस दिन परमेश्वर तू मुझे वो संतान देगा, मैं उसको छुरा भी नहीं लगने दूंगी। क्या था, जिस समय मेरे स्तन का दूध जब छोड़ेगा, उसी समय मैं परमेश्वर तेरे लिए दे दूंगी।
ये क्या था उसके अंदर? वो विश्वास था। संकट तो है उसके पास कि उसके पास बच्चे नहीं है, लोग ताना मार रहे हैं ना, बाज बोल रहे हैं, बहुत सारी चीजें, मगर उसका परमेश्वर हमेशा उसकी पुकार को कभी खारिज नहीं जाने दिया। उसकी पुकार को सुना और परमेश्वर ने उसकी पुकार को सुना और परमेश्वर ने क्या किया? उसे सैमुअल जैसा एक बेटा दिया और वो परमेश्वर के कार्यों में इस्तेमाल हुआ। हालेलुया। क्या उसके जीवन में संकट नहीं था? बहुत बड़ा संकट। अगर हम में से किसी के पास ऐसी चीज बच्चे नहीं होंगे, उनके पास जाकर पूछो, उनको पता है वो संकट क्या है। उनको पूछो उनके जीवन में आंधी क्या है, उनके पूछो उनके पास समस्या क्या है, उनको पूछो उनकी बीमारी क्या है ना। कई से हालातों से जब लोग गुजरते हैं उनको पता है, पर हमें जब हम पर जब पड़ती है, जब हम पर बीतती है, तब हमें पता चलता है संकट क्या है। जब दांत में दर्द होता है, हाँ, जब पेट में दर्द होता है या घुटने में दर्द होता है, तब हमें पता चलता है हाँ ये पीड़ा है, ये संकट। कई चीजें हमारे जीवन में आ सकती हैं, मगर हमें क्या करना है? विश्वास रखकर अपने जीवन को जीना। अय्यूब के जीवन में क्या था ना? वो अय्यूब के जीवन में 10 बच्चे खो दिए ना, उसके खेत खलिहान में आग लग गए, जानवरों को दुश्मन ने खेत के लेकर गया, हाँ, उसके नौकर चाकर सब छूट गए, हर एक चीजों से ना तबाह हो गया था उसका जीवन में। कितना बड़ा संकट था उसके पास, कितना बड़ा उसके पास चिंता था। वहाँ उसकी चिंता और संकट कहाँ से आया ना? शैतान ने क्या किया? उसके जीवन में परीक्षा को लेकर आया। और इसका परमेश्वर कहाँ से मिला? परमेश्वर ने दिया ना। परमेश्वर ने बोला कि जा ना, कितना भी उसको देना दुख देने दे दे, हाँ? और परमेश्वर ने उसको क्या क्या बातें कहा कि मेरा अय्यूब दास को देखा जो खरा और सीधा और परमेश्वर का भय मानने वाला। हालेलुया। क्या हम हैं परमेश्वर का भय मानने वाले? क्या है परमेश्वर का डर हमारे अंदर? क्या है परमेश्वर के जैसे खरा चलने वाले? क्या परमेश्वर के जैसे जीवन जीने वाले? क्योंकि परमेश्वर ने बोला ना कि क्या हम लोगों ने गाना गाया, हाँ, तू पवित्र मुझे बना और ताकि तेरे जैसा मैं क्या करूं? दिखूं। क्या हम दिख रहे यीशु के जैसा? हाँ, अय्यूब का जीवन में देखो, अय्यूब अपने बच्चों को खो दिया है, अपने जीवन को खो दिया है, और उसकी पत्नी उसको क्या कहा? हाँ, जिस परमेश्वर का तू नाम लेता है उसका नाम ले और क्या कर? मर जा ना। मर। अय्यूब ने कहा, अय्यूब का बहुत अच्छा शब्द का, अय्यूब ने कहा परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम धन ले सकता। हालेलुया। कोई ऐसे कहेगा, कोई ऐसे बोलेगा, कोई नहीं बोल पाएगा। मगर अय्यूब कहता है अपने वचन में, अय्यूब की किताब 23:10 में, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वचन। मैं जब बोलता हूँ या पढ़ता हूँ मुझे उत्साहित करता है। कहता है अय्यूब कि मेरा परमेश्वर, क्या कहता है? मेरा परमेश्वर जिस दिन मुझे तार लेगा ना, छीना थाक के ठोक के, कौन बोलता है ना, तार ठोक के बोलता है ना, मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा ना। कहता है कि ना, मेरा परमेश्वर जिस दिन मुझे तार लेगा उस दिन मैं सोने के समान खरा निकलूंगा। हालेलुया। तब हम बोलेंगे, जब हमारे जीवन में संकट आएंगे तब हम बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। मगर हमारे अंदर वो विश्वास ना भरा हुआ रहना चाहिए, बना हुआ रहना चाहिए। और अगर मैं उसमें बना नहीं हूँ तो शैतान कई बार हमारे जीवन में वो काम करता है ना। शैतान ऐसी चीजें लेकर आ सकता है, तो परीक्षाएं हमारे जीवन में आ सकती हैं। मगर शैतान संकट कई रूप में लाता है ना। जैसे अय्यूब के जीवन में लाया, उसके धन दौलत चला गया, आखिरी में उसको क्या किया? उसके घोड़े आए, मगर अंत का क्या किया? वो बना रहा और परमेश्वर ने क्या किया? उसके लिए दुगना आशीष दिया। मगर शैतान कई सी चीजें हमारे जीवन में भी लेकर आ सकता है, हमारे जीवन में भी आते हैं ना। जैसे कर्ज जैसा हो गया ना, बीमारियां जैसे हो गई, और दवाइयों का खर्च हो गया ना, बच्चों की चिंताएं हो जाती हैं। बच्चों को कैसे हम शादी करेंगे, कैसे पढ़ाएंगे, कैसे उनको परवरिश करेंगे, बहुत सारी चीजें वो संकट बनकर हमारे जीवन में आती है। अगर हम यीशु पर विश्वास कर लिया तो कैसे हम अपने बच्चों की शादियां करेंगे ना। ये संकट है हमारे लिए तूफान है, हमारे लिए आंधी की तरह, और हम उसको समझ नहीं पाते। उस आंधी को और उस तूफान को, उस सच्चे जीवित परमेश्वर को हम पहचान नहीं पाते। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि मेरा परमेश्वर कौन है? सच्चा। वो कौन है? झूठा नहीं ना, वो कभी बदलता नहीं है। मगर जैसे कि एक माँ अपने बच्चों के लिए क्या करती है? 9 महीना ना अपने बच्चों को दुख उठाकर ना, तकलीफ से, पीड़ा से, वो दर्द से जब गुजरती है, और 9 महीना अपने पेट में रखने के द्वारा जब वो बच्चा उनके जीवन में खुशी लेकर आता है। हालेलुया ना। कई बार हम निराश होते हैं। निराश होने का मतलब एक ही चीज है कि हम आपका ना कनेक्शन परमेश्वर के साथ जुड़ा नहीं है ना। जैसे कि लाइट है, लाइट के अंदर आपके अंदर वायरिंग किया हुआ है, लाइट है, मीटर है, सब कुछ है ना, और आपने क्या किया? उसको ना ऑन नहीं किया, बटन को दबाया नहीं है, और आप सोच रहे हैं अरे कब लाइट आएगा, कब मुझे उजाला होगा,
कब मैं खाना बनाऊंगा, कब मैं खाऊंगा, है ना। कई बार ऐसा हम सोचते हैं। आपके पास है मगर हम क्या हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं। मगर बाइबल में लिखा है कि जब तू नाना प्रकार की परीक्षा से गुजरे तो उसे क्या करना, आनंद की बात समझना। आपके एक जीवन में परीक्षाएं आई हैं तो उसे क्या करना है ना, आनंद की बात समझना, क्योंकि इससे परमेश्वर हमको क्या करेगा, सिखाना चाहता है ना। ये हम इससे हम सीखना चाहते हैं। कई बार तूफान जब आया ना, चेलों के पास जब आंधी आया, तूफान आया, तब यीशु ने क्या कहा, हे अल्पविश्वासी, तुम्हारा विश्वास कहाँ है ना। आंधी और तूफान को मैंने शांत किया, अभी भी तुमने मेरे पर विश्वास नहीं किया। यीशु ने कहा कि जैसे मुझ पर विश्वास करते हो वैसे मेरे पिता पर भी क्या करो, विश्वास करो, है ना। क्योंकि परमेश्वर का भेजने वाला, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह ना इस दुनिया में आया, जो हमारे लिए, आपके लिए इस दुनिया में आया। नीति वचन का 12 अध्याय वचन 13 में कहता है, बुरा मनुष्य अपने दुर्वचनों के कारण फंदे में फंसता है। क्या होता है, बुरा मनुष्य किस में फंसता है, दो मन में ना। इंसान के अंदर दो मन ना हो ना, ये भी है कर लूं, वो भी कर लूं, इधर भी चला जाऊं, उधर भी चला जाऊं, ये कर लूं, नहीं होगा कभी। आपका परमेश्वर सच्चा है, जीवित है, उस पर आपको क्या करना है, भरोसा रखना। नीति वचन 3 अध्याय 5-6 में कहता है कि संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख, तो मैं तेरे लिए क्या करूंगा, सीधा मार्ग निकालूंगा। परमेश्वर, हमारे जीवन में कई संकट आएंगे, मगर परमेश्वर कहता है कि बुरा मनुष्य अपने मन में क्या करता है, दो विचार में क्या करता है, वो सुनता है और उसी में क्या होता है, वो फंसता है। और उसके कारण क्या होता है ना, वो आगे नहीं बढ़ पाता, सच्चाई को जान नहीं पाता। कई बार हम लोग देखते हैं ना, पर्दा, अगर पर्दा लगा हुआ है तो उस पर आप कोई चीज़ों को देख पाते हो, नहीं देख पाते हो, क्यों, उसमें बीच में पर्दा है। तो उसी प्रकार आज हमारे आपके पास कई से पर्दे होंगे जो हम देख नहीं पा रहे हैं। वहाँ पर आपको पर्दा हटाना है और जाना है, देखना है, आपको पहचानना है, पर हम क्या कर रहे हैं ना, आलस बन जाते हैं ना। परमेश्वर कार्य नहीं कर रहा है, सिर्फ मुंह से बोल देते हैं कि परमेश्वर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अय्यूब ने क्या कहा, वैसा जीवन जिया, तभी तो परमेश्वर ने कहा उसको कि मेरा अय्यूब दास को देखा, जो मेरा भय मानने वाला और मेरे पीछे चलने वाला, मेरी आज्ञा को मानने वाला। वह नीति वचन 12-13 में जो हमने दूसरा भाग में लिखा है, परंतु धर्मी संकट से निकास पाता है। क्या पाता है, धर्मी क्या करता है, क्या पाता है, निकास पाता है। हम निराशा में, चिंताओं में अपने फंसे न रहे, संकट में बंधे हुए न रहे। शैतान तो चाहता है कि हम बंधे रहे ना, बंधन में बंधे रहे ना। शैतान कैसा है पता है, शैतान का जीवन पता है आपको कैसा है। कुत्ते का बेल्ट जो देखा ना आपने, कुत्ते को बांधते कितना दूरी पर है, उतना ही उसका फासला है, उससे ज़्यादा उसका काम नहीं है। और कई लोगों के जीवन में जब शैतान आता है, तो लोगों के परिवारों को बिगाड़ कर नाश कर देता है, और सोच नहीं पाता वो कि वो कैसे जीवन जिए ना। संकट जब उसके जीवन में आता है, जब एक बीमारी नहीं, दो बीमारियां नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, चारों तरफ से घेर लेती है, और तब क्या करता है ना, शैतान चाहता है कि उनको बिखर दे, तोड़ दे उनके जीवन को, उनके परिवार को परमेश्वर से अलग कर दे। शैतान तो यही किया। परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया, परमेश्वर ने क्या किया, आदम और हवा को बनाया परमेश्वर ने, मगर आदम ने जो पाप किया और क्या किया, परमेश्वर से क्या किया, शैतान ने अलग कर दिया। क्या संकट कैसे उनके जीवन में आया। परमेश्वर ने कहा कि फूलो फलो पृथ्वी पर बस जाओ। कई बार आपने ध्यान दिया, जब आप एक बार विश्वास में आए शुरुआत में, तब आप कैसे दौड़ते थे ना, हर जगह प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, गवाही देना, हर चीजों को हम लोग देखते थे ना। क्या आज हम लोग कर रहे हैं ना। और पौलुस कहता है कि अपनी दौड़ को ऐसे दौड़ो कि मानो कि इनाम पाओ। हालेलुया ना। अपने जीवन में आपने विश्वास किया, आप सोचो कि मेरे जीवन में संकट कैसे आया, कैसे मैं बीमारी में फंस गया, कैसे मैं कर्जे में आ गया, आपको पता नहीं चलेगा, ऑटोमेटिक इंसान फंसते हुए चला जाता है ना। कई बार आपने देखा नहीं, एक बार आप एक परिवार में मैं गया, उसने कितना 10,000 रुपया कर्जा लिया। कितना लिया, 10,000 लिया। और 10,000 लेने के बाद में उसने क्या किया, ब्याज नहीं भरा। ब्याज नहीं भरने के द्वारा 10 का क्या हो गया, 20 हो गया एक साल में। एक 5 साल में मालूम है 50,000 हो गया। अब क्या था, आपने उसका लिया है कर्जा, तो आपको क्या करना था, देना था ना। मगर क्या किया, दिया नहीं तो क्या हुआ, 10,000 का 50,000 हो गया। ये हुआ कैसे, कि हम सोचते अरे कैसे हो गया। मगर हमें ध्यान से रखना कि संकट जब आपके जीवन में आया है, तो ना लोग बोलते हैं ना कि संसार में जितना चद्दर है क्या करना चाहिए, हाँ नहीं पैर जाना चाहिए, नहीं तो क्या होता है, ठंड लगती है ना। इंसान का विचार ऐसे होना चाहिए ना। इसीलिए
वचन में लिखा है कि धर्मी सिर्फ क्या करता है, परंतु धर्मी संकट से निकास पाता है ना। हमें दो मन नहीं, दो विचार नहीं ना। परमेश्वर वचन कहता है कि ना आपको हमें क्या करता है, धर्मी बनाया ना। हमें उसने क्या किया, क्रूस पर जान दिया, उसने कीमत चुकाया। और वो कहता है कि धर्मी लोगों के लिए मैं क्या करूंगा, रास्ता बनाऊंगा। आपका 10,000 कर्जा है तो आप उसके लिए क्या करो, मेहनत करो ना। 10 का 20 होने ना दो ना। अभी लाइट बिल जैसा मैंने नहीं भरा ये महीने में, अगले महीने में क्या होगा, रुकेगा हाँ, ब्याज के साथ में आता है। तीसरे महीने में क्या होता है, मीटर काट करके चला जाता है। फिर क्या बोले, क्या होगा हमारे जीवन में, क्या परमेश्वर ने किया ना। अगर उसको हम टाइम से भर दे तो ऐसी चीजें हमारे जीवन में नहीं आएंगी। संकट ऐसे ही हमारे जीवन में आती है, 1 आएंगी, 2 आएंगी, 3 आएंगी, 4 आएंगी, पता नहीं चलता हमें। मगर परमेश्वर कहता है कि तूफान आंधी तुम्हारे जीवन में आएंगी, मगर यीशु तुम्हारे साथ है। क्या है, यीशु साथ है। वो क्या करेगा, तूफान को भी शांत करेगा, आंधी को भी तुम्हारे अंदर आने नहीं देगा। इसीलिए भजन संहिता 50:15 में कहता है कि संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तब तू क्या करेगा, मेरी महिमा करने पाएगा। हालेलुया, तब हम परमेश्वर महिमा कर पाएंगे। इसलिए रोमियो का 8:28 में कहता है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है। हालेलुया, परमेश्वर से हम प्रेम करते हैं तो परमेश्वर कहता है कि हर एक बातें तुम्हारे लिए भलाई को मैं उत्पन्न करता हूँ। और कहता है अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए लोग हैं। हम सब परमेश्वर के इच्छा के अनुसार बुलाए हुए लोग हैं, क्योंकि हम सब खोए हुए, भटके हुए, अंधकार में अपने जीवन को जी रहे थे। जैसा चाहिए था वैसा अपनी मर्जी से काम कर रहे थे। मगर यीशु मसीह जब हमारे जीवन में आया, कहता है कि मैं जानता हूं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर परमेश्वर क्या करता है, भलाई को उत्पन्न करता है। हमारे अंदर, हमारे परिवार में, हमारे घर में परमेश्वर का वो शांति, परमेश्वर का प्रेम वो क्या होगा, हमें दिखाई देगा। इसीलिए यूहन्ना का 14:1 में कहता है, यीशु ने कहा कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। क्या ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो तो मुझ पर भी विश्वास रखो। हालेलुया, कहता कि जैसा मैं तुम मुझ पर विश्वास करते हो वैसे मेरे पिता पर भी क्या करो, विश्वास रखो ना। और वो कहता है तुम मुझ पर भी विश्वास रखो। इस दुनिया में रहते नहीं हो ना, इस ध्यान देना, इस दुनिया में हम रहते नहीं है, बल्कि यह यहाँ से क्या हो रहा है, हम लोग गुजर रहे हैं ना। इस दुनिया में हम रहते नहीं है, इस संसार में क्या है, हम गुजर रहे हैं ना। आज इधर चल रहे हैं, कल उधर जाएंगे, पर क्या है, ये जीवन हमारा चलता रहेगा, हमेशा चलता रहेगा। कोई भी रुकावट आने नहीं देगा परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर कहता है तुम्हारा मन जो क्या हो ना, व्याकुल ना हो। तुम परमेश्वर पर क्या करो, विश्वास रखते हो तो मुझ पर भी विश्वास रखो। इसीलिए भजन संहिता 46:1 में 46:1 में कहता है परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। क्या है हमारा, परमेश्वर कौन है। अगर दुख है, तकलीफ है, संकट है, बाधाएं हैं, तूफान है और चिंताएं हैं, बीमारियां हैं, तो क्या करो, परमेश्वर के शरण स्थान के पास आओ, क्योंकि परमेश्वर हमारा कौन है, शरण स्थान और बल है, और संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। हालेलुया, अति सहज ना, वो सहायक है हमें हर पल वो हमारी सहायता मदद करेगा, हमें संकट से बचाए रखेगा। इसीलिए ना योना का जीवन को आपने देखा होगा ना, योना का कहानी आपने पढ़ा, कितने लोगों ने। योना को परमेश्वर ने कहा निनवे जाने के लिए, और वो कहाँ गया, अपनी मर्जी से तहसीस, और क्या हो गया, हाँ, मछली के पेट में बाद में गया। और जब मछली के पेट में उसने क्या किया, प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना किया, योना की किताब में 2:2 में पढ़ोगे तो कहता है कि मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी क्या हुए, मेरी सुन ली। हालेलुया ना। पर जब भी आप संकट में होंगे, जब भी परिस्थितियों में होंगे, परमेश्वर कहता है कि ना उसकी दुहाई करना, उसे पुकारना, और वो क्या करेगा, आपकी प्रार्थना को सुन लेगा। इसीलिए भजन संहिता 120:1 में कहता है संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी क्या हुआ, सुन लिया ना। आपके जीवन में तूफान आया, चिंताएं आई, बाधाएं आई, कई चीजें हो सकती हैं, और परमेश्वर क्या करेगा ना, संकट के दिन क्या करो, परमेश्वर के पास आओ। परमेश्वर के नाम पर आपने विश्वास किया है और उसने वादा किया, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। तो हमें क्या करना है, विश्वास में अपने बने रहना। कभी भी कोई भी संकट आपके जीवन में आए, परमेश्वर आपके साथ हमेशा रहेगा, वो कभी आपको नहीं छोड़ेगा। इसीलिए
लूका की किताब 1 अध्याय वचन 45 में हम सब इस वचन को पढ़ेंगे। मैं बोलूंगा, आप पढ़िएगा। बोलिए मेरे पीछे। धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उसने कही गई हैं पूरी होंगी। हालेलुया। आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है और विश्वास के द्वारा जो बातें प्रभु यीशु मसीह ने कही है कि संकट के दिन मुझे पुकार और मैं तुझे न सुनकर तुझे न बीमारी से, चिंताओं से वो छुड़ाएगा, और कहता है कि तब तू क्या करेगा, मेरी महिमा करने पाएगा ना। इसीलिए पौलुस कहता है कि फिलिपियों का 4:13 में कि जो परमेश्वर मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सब एक साथ में कहो, जो परमेश्वर मुझे सामर्थ देता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आमीन। प्रभु महान है हमारा ना। जैसे कि हमने देखा यीशु मसीह नाव में सो रहे हैं और उनके जीवन में, चेलों के जीवन में क्या आया, तूफान आया ना, तो आंधी आई और उनमें से वो अपने जीवन को क्या हो गया, मौत से डर रहे थे। वो संकट उनके जीवन में बादल बनकर आए। और उस कहानी से हम लोग क्या सीखेंगे ना, कि संकट कई सी हमारे जीवन में आएंगी मगर यीशु मसीह आपके साथ है। इसीलिए उसने कहा भजन संहिता 50:15 में कि संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तब तू क्या करेगा, मेरी महिमा करने पाएगा। आज परमेश्वर का वचन हमें सारे संकटों से क्या करता है, वो छुटकारा दिलाया, हमें नया जीवन दिया। तो हमें एक विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ अपने जीवन को जीना और परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से होने पाए, ताकि वो संकट क्या हो, दूर हो जाए। आमीन। आइए हम